करण की डाइवोर्स को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं घर के अंदर हुई थी। आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है, आप क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगी? क्या होता है, दो व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होते हैं। मैं इनकी एक्स को, निधि को 16 साल से जानती हूँ। करण को मैं 7-8 साल से जानती हूँ, तो निधि को मैं ज़्यादा जानती हूँ। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड करण यारों का यार है। बट कई बार आप एक दूसरे के लिए नहीं बने होते हैं, है ना। और एक घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में उन्हीं को पता होता है एग्जैक्ट सच क्या है। एज फ्रेंड्स वी ट्राइड, किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि कोई अलग हो। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज तक दीवार से फ़ोटो नहीं हटाई है दोनों की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं हटाऊं फ़ोटो दोनों के साथ में। बट ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़। अब डेस्टिनी बोले। और लोगों को तो मज़ा आता है ना दूसरों के बारे में बात करके, किसी को एक्चुअल सच पता नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गॉसिप। एंड निधि से आपकी कोई बातचीत हुई करण से रिलेटेड? करण को कुछ सपोर्ट वगैरह किया है उन्होंने? आई कीप माई रिलेशनशिप्स वेरी डिफरेंट। निधि से मेरी अगर कभी बात हुई भी है तो निधि के बारे में बात हुई है, और करण से कभी बात होती है तो वो करण के बारे में बात होती है। चुम के साथ उनका बॉन्ड कैसा लग रहा है घर के अंदर, क्योंकि उनके बहुत सारे हैशटैग्स भी बन रहे हैं करण के एंड चुम के, उनकी बॉन्डिंग कैसी लग रही है? इनफैक्ट यू वोंट बिलीव मी, अगर चुम के साथ करण का ये बॉन्ड नहीं भी होता ना, मैं करण को बोलती यार मुझे इस लड़की से दोस्ती करनी है। आई एम लविंग दैट गर्ल, शी इज सो रियल, शी इज वॉट शी इज एंड आई कैन सी थ्रू हर। मतलब आई कैन रिलेट द वे शी इज। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से है एंड ऑल दैट, बट शी इज़ अ डार्लिंग। आई रियली लाइक हर। मुझे चुम बहुत पसंद है, मुझे करण तो है ही है, मोहब्बत है उससे, एज आई सेड। करण को जितना आप जानती है शायद हम नहीं जानते होंगे, बट आपको क्या लग रहा है करण के दिल में क्या चुम के लिए फीलिंग्स है? व्हाट डू यू थिंक एज अ फ्रेंड? अरे यार, वो एक शो में है, ऑफ कोर्स ही इज फॉन्ड ऑफ हर, ही इज फॉन्ड ऑफ हर एंड दैट इज एविडेंट। एंड ये एंगल दिखाया जा रहा है बिकॉज ये शो है और अच्छा लग रहा है लोगों को, तो वो एंगल दिखाया जा रहा है। मैंने क्या बोला, वो वैसा ही है बाबा। एज फ्रेंड ही इज वेरी अफेक्शनेट एंड हिज लव लैंग्वेज इज दैट। हर किसी का एक लव लैंग्वेज होता है। कोई बोलता है कि हाई आई लाइक यू लाइक दैट, बोलता है हाई बेबी आई लाइक यू दैट्स करण's लव लैंग्वेज। वो when I say love language is not that love angle, वो अफेक्शन दिखाने का उसका तरीका ही वैसा है। अगर शिल्पा जी शायद उस एज ब्रैकेट की होती तो शायद वो भी एंगल दिखा देते। करण का शिल्पा जी के लिए भी उतना ही अफेक्शन है। They also share the same plate. They are also 24 hours together. They also sleep. It's just that थोड़ा एज अब वहाँ दिखाया जा रहा है बिकॉज वो लोगों को, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, इसलिए वो यू नो वॉट इज हैपनिंग। सो या ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ होगा आई विल बी द हैप्पीएस्ट बिकॉज मुझे बहुत प्यारी लगी। बट मैं करण को यही बोलूँगी, बेटा करियर पे ध्यान देना, अभी शादी वादी के लिए सोचना मत। अभी तो नहीं। करण ने ये बोला था कि मैं किसी को शादी के लिए सजेस्ट ही नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, मेरी भी हुई है, हमारी रोज झगड़ा होता है, रोज लड़ाई होता है। फनी वे में उसने बोला। हाँ हाँ, बट वही है, द कॉम्बिनेशन of two people is not just of love. It has to be equality, it has to be understanding, and more than that, एक जो फ्रेंडशिप है ना, वो हमेशा रहनी चाहिए। जिस दिन वो गायब हो गया और लगा कि तुम पति हो मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ तुम, it fizzles out. Hi, this is Palak Naz and you guys are watching me on Glitz Vision USA.